नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। फिर से आज हम आए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। और आज एक नए वीडियो के साथ नई बात करेंगे कि अब हर भारतीय नागरिक को पेंशन मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए पेंशन लेने के लिए। केंद्र सरकार इसकी तैयारी भी पूरी में जुट गई है। केंद्र सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है और अब क्या होने वाला है देखते हैं। तो केंद्र सरकार अब तक एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में कर रही है। यानी कि केंद्र सरकार अब एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकारी नौकरी में होना जरूरी नहीं है। लोग सोचते हैं पेंशन के नाम से ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी में होंगे तो ही पेंशन मिलती है। लेकिन केंद्र सरकार अब इस तरह की पेंशन ला रही है जिसमें आप चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई दुकान चलाते हो, या कहीं मजदूरी कर रहे हो, या कोई भी किसी प्रकार का भी काम कर रहे हो, आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन ये स्वैच्छिक होगी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का मतलब है कि इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो कुछ अंशदान करेंगे, यानी कुछ पैसा दे करके ये पेंशन ले सकेंगे। अब क्या है मामला पेंशन का, जानते हैं हम इस स्कीम को। बस इतनी सी बात होती है कि पेंशन में पैसा देना पड़ेगा। फिर पेंशन किस बात की भाई, जब गवर्नमेंट कर्मचारी है, जब पेंशन लेता है तो उसे भी अपनी जो पेमेंट है उसमें से कुछ न कुछ कटवाना पड़ता है, जिसे पीएफ बोलते, पेंशन फंड बोलते हैं। तो वो कटवाना पड़ता है। उसी तरह से अब जब आपकी गवर्नमेंट सैलरी है ही नहीं तो आप कहाँ से कटवाओगे। इसलिए आपको अपनी इनकम में से थोड़ा सा अंश, मामूली सा अंश दे करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या इसकी योजना है तो जानते हैं दोस्तों। तो यूनिवर्सल स्कीम, पेंशन स्कीम का फ़ायदा उन लोगों को मिल सकेगा और कैसे मिलेगा ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या है, जिसकी सरकार तैयारी कर रही है, वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2036 तक भारत की जो बुजुर्ग आबादी है, यानी कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो 22.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और जो कुल आबादी है भारत की, उसका 15% होगी। यानी कि भारत की कुल आबादी की 15% लोग तो बुजुर्ग होंगे। और यही आबादी 2050 तक ये आंकड़ा बढ़ करके 34.7 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी कि 34.7 करोड़ हो सकता है। यानी तब तक हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। भारत की जितनी भी जनसंख्या उसका हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। यानी कि हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बुजुर्ग माना जाएगा। तो इससे ज़्यादा लोगों के पास बुढ़ापे के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, यानी कोई सहारा नहीं होगा। और बूढ़े लोग कामकाज नहीं कर सकते, वो कहीं पर काम पर नहीं जा सकते। तो ऐसी कई समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए, जब तक वे जीवित रहते हैं, तो उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कैसे प्रबंध करें, इसके लिए सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। तो श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है, उसके एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि इस तेज़ी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी को सिक्योर बुढ़ापा देने के लिए सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। यानी मंत्रालय में इस स्कीम पर शुरुआती डिस्कशन हो चुका है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ है, उसको इसका ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, उसको इस स्कीम का ड्राफ्ट बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो पेंशन स्कीम का मकसद क्या है? मकसद है कि जो नौकरी पेशा लोगों के साथ जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे, जो ट्रेडर्स हैं यानी व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना स्वयं का रोजगार करते हैं, ऐसे लोगों को पेंशन का फ़ायदा होना चाहिए। तो इसके लिए ये पेंशन लाई गई है। तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा? तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की जो कोई भी व्यक्ति है, 18 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति है, वो जो 60 साल बाद पेंशन पाना चाहता है, यानी कि उम्र कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल, तो वो इस स्कीम का पात्र हो सकता है। तो इस पेंशन का फ़ायदा असंगठित वर्ग के लोग, जैसे जो सड़क पे काम करने वाले हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, मजदूर वर्ग है, या जो कोई मरम्मत का काम कर रहा है, खेती और मजदूर है, और कम संसाधन वाले जो कारोबारी है, जिनके पास संसाधनों की कमी है और छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ये फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ट्रेडर्स को, यानी कि वे लोग जो कपड़े का सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्शन, सोना,
अनाज, तेल जैसे कई चीज़ें बेच करके अपना काम चलाते हैं, ऐसे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो इसका सेक्टर है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना स्वयं का रोजगार करते हैं, जो छोटा रोजगार करके पैसा कमाते हैं। इनमें जैसे दुकानदार हो गया, छोटे व्यापारी हो गए और कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह होते हैं वो, और लेखक जैसे लोग शामिल है इसके अंदर। तो मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसका अपना इनकम सोर्स होता है, और ये किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते बल्कि खुद अपना रोजगार चलाते हैं। तो अब सवाल आता है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में क्या मिलेगा, मतलब मिलेगा क्या अपने को। तो अभी पूरी चीज़ें बाहर नहीं आई है, लेकिन मीडिया जो रिपोर्ट्स में जो चल रहा है उसके मुताबिक ये है कि अप्लाई करने वाले व्यक्ति को कुछ पैसे जमा कराने होंगे, और प्लस सरकार भी उसमें कुछ अपनी तरफ से जमा कराएगी, अनुदान देगी। और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन फंड में व्यक्ति का कुल जमा राशि प्लस सरकार का अनुदान और उस पर मिले रिटर्न्स मतलब ब्याज दर वगैरह जो भी मिलेगा, उन सब के आधार पर पेंशन की रकम तय होगी। यानी पेंशन की रकम होने का तय एक तरीका यह है कि कुछ जो पैसा अपन खुद जमा कराएंगे, प्लस कुछ जो गवर्नमेंट हमारे जमा कराएगी, प्लस उसके ऊपर जो मिलने वाले रिटर्न्स हैं वो जोड़ करके जो पेंशन होगी उस रकम से हमको पेंशन मिलेगी। तो इसमें जैसे अटल पेंशन योजना जो चल रही है वर्तमान में, ऐसी योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा स्कीम या 2-3 स्कीम का फ़ायदा न उठा सके। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की पेंशन स्कीम को भी इसमें शामिल करने जा रही है। अब केंद्र सरकार इसमें कौन सी पेंशन स्कीम है? क्या अभी असंगठित क्षेत्र के लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं है? अब सवाल ये आता है अपने मन में कि क्या असंगठित जो क्षेत्र है उसके लिए आज तक किसी प्रकार की पेंशन स्कीम नहीं बनी? क्या बनी है? तो अलग अलग सेक्टर के लिए फिलहाल केंद्र की 3 चर्चित योजनाएं हैं जो पेंशन स्कीम है। अब उनमें से पहली है अटल पेंशन योजना APY। इसमें 60 साल के बाद 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक मिलते हैं, और से प्रति व्यक्ति प्रति माह 210 रुपये जमा करा करके 5000 रुपये की पेंशन ले सकता है। यानी कि इसकी उम्र रेशियो देखिए अपन तो 18 से 40 साल की उम्र के जो सभी भारतीय हैं वो इस योजना के अंदर भाग ले सकते हैं, और इनकम टैक्स योजना में आने वाले लोगों को ये फायदा नहीं मिलता है। दूसरी जो पेंशन योजना चल रही है वर्तमान में वो है कर्मचारी पेंशन योजना EPS। तो इसका प्रारंभ 19 नवंबर 1995 यानी कि 19 नवंबर 1995 में इसे लागू किया गया था, और ये संगठित क्षेत्र यानी कि रेलवे, बैंक, रिटेल, बिजनेस और सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पेंशन की स्कीम है। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का लगभग 8.33% पेंशन फंड यानी PF में जमा करवाता है, और जिसके बाद पेंशन के रूप में उसको दिया जाता है। 58 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। कर्मचारी को कम से कम 10 साल का नौकरी करना जरूरी है। इसके अंत दौरान ये है कि अगर कर्मचारी कम से कम 10 साल नौकरी करता है तो ही उसे पेंशन का लाभ देय होता है। देखिए, हम आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में नई नई योजनाएं लाते रहते हैं, लेकिन आप हमारा सहयोग नहीं करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और इनकी अच्छी जानकारी मिलती है आपको, ये केवल आपकी आम जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये लाभकारी होती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो नौकरी के दौरान कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इसकी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तीसरी जो योजना है पेंशन योजना वर्तमान में जो चालू है वो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना यानी PMKMY। इस योजना के तहत पूरे देश के अंदर 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले जो सभी छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इस पेंशन का लाभ मिलता है। ये स्वैच्छिक है, अनुदान पर आधारित है, यानी स्वैच्छिक अपनी इच्छा से आप ले सकते हो, नहीं चाहो तो मतलब इसके लिए किसी लिए कंपलसरी नहीं है। साथ ही अंशदान पर आधारित यानी छोटा सा आपको अंशदान इसके अंदर देना पड़ेगा ताकि सरकार उसमें थोड़ा और मिलाएगी और उसके ब्याज वगैरह मिल करके आपको इसकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो 18 से 40 साल की उम्र के जो किसान हैं इस योजना में भाग ले सकते हैं। उम्र के आधार पर 55 रुपये से लेकर के अधिकतम 200 रुपये तक इसमें फंड जमा कराते हैं सकते हैं, और उतना ही अंशदान का जो योग है इतना ही योगदान सरकार करेगी। और किसानों को 60 साल पूरे होने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है इसके अंदर। तो
अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। फिर इसका किसी भी CSC पर आप चाहे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर CSC जो मित्र वगैरह हैं वहाँ पे जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले इसकी 40 जो भी अंशदान है वो आपको देना होगा। उसके बाद में 60 साल की उम्र होने पर आपको ये मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब ये बात आपके मन में आती होगी कि क्या अनेक देशों में भी या क्या भारत में ही ऐसी योजना है, क्या अन्य देशों में भी इसी योजना को चालू रखा गया है? तो दुनिया के अनेक देशों में यूनिवर्सल जो स्कीम है, पेंशन स्कीम है, जैसी योजनाएं चल रही हैं। जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है और न्यूजीलैंड है। ये सभी देश अच्छे संपन्न देश हैं, टॉप पे चल रहे इनकी। तो अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या यूनियन पेंशन स्कीम यानी कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के बाद NPS यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम बंद हो जाएगा? तो अभी इसके बदलने या इसमें मर्ज करने की अभी कोई जानकारी अभी तक मार्केट में नहीं आई है, बाजार में नहीं आई है, यानी ना मीडिया में आई, किस तरह की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब भारतीय सभी नागरिकों को पेंशन देने की योजना केंद्र सरकार की मंशा है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसे 1 मार्च 2025 से या लागू भी किया जा सकता है। तो अभी इसके और विचारणीय बिंदु चालू है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।